अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका थ्योरम 10.5 करेंगे। उसके पहले टॉपिक है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स करेंगे। पहला है कि अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो यहाँ से आप अलग अलग रेडियस का सर्कल इस पॉइंट के थ्रू पास करा सकते हो, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो अगर आपके पास एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हो तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट से मैंने देखो अलग अलग रेडियस का सर्कल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इस केस में भी इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट सर्कल्स हम बना सकते हैं थ्रू द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से हम इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो उससे कितने सर्कल बन सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स में 2 कंडीशन होती है। एक तो होता है जो पॉइंट्स हो वो कैसी हो, कोलिनियर हो, और दूसरा है नॉन कोलिनियर। तो अगर आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब ये होता है कि अगर 3 पॉइंट लिए हुए हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करें तो वो ये पॉइंट्स कैसे कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं कि अगर आपके पास अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं जो कि एक ही लाइन में वो ना आता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर आप क्या करते हो, कोलिनियर पॉइंट्स लेते हो। कोलिनियर्स मतलब कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं तो उससे कितने सर्कल पास होते हैं, क्या मतलब इन तीनों पॉइंट से होके एक भी सर्कल पास हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है अलग अलग रेडियस का। जैसे कि मैंने इस पे ये 2 पॉइंट को कवर किया, लेकिन ये तीसरा पॉइंट छोड़ दिया। ये वाला सर्कल है, इसने 2 पॉइंट को कवर किया, ये तीसरा वाला छोड़ दिया। फिर ऊपर यहाँ पे फिर वापस मैंने एक अलग रेडियस का बनाया हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट कवर कर रहा है, इस पॉइंट को छोड़ दिया। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट के थ्रू भी एक सर्कल बना सकते हो। ये बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इसका मतलब अगर जो पॉइंट्स है हमारे वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उससे हम एक भी सर्कल पास नहीं करा सकते, एक भी सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो नॉन कोलिनियर जो पॉइंट्स हैं उससे हम एक सर्कल पास करा सकते हैं, और वही हमारा थ्योरम 10.5 है। तो थ्योरम 10.5 करते हैं। थ्योरम 10.5 में क्या गिवन है, देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, अलग अलग एक ही लाइन में वो तीनों पॉइंट लाइन ही कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, तो वही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे मान लेती हूँ पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q, और ये रहा पॉइंट R। ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट लाइन ही कर रही हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, जॉइन PQ एंड QR। PQ को ज्वाइन किया एंड QR को ज्वाइन किया। फिर मुझे प्रूफ क्या करना है, उसको लिखना है, टू प्रूफ ओनली वन सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट PQR। इस पॉइंट से PQR से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकती है, ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगी। कंस्ट्रक्शन में मुझे क्या करना है, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं आपको बता दूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लाइन दिया है, मैं इसका नाम दे देती हूँ कुछ भी, AB। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी मीन्स कि 90 डिग्री भी, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट से मान लेते हैं ये सेंटर है, अपने कंपास को फैलाना है, इसको फैलाना है, जैसे आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। यहाँ पे करके बताती हूँ, ये रहा, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर इसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये इधर से भी आर्क लगाना है और इधर से भी आर्क लगाना है। ये मैं पेंसिल करके बताती हूँ, इधर से आर्क लगाना है, इसको देखो यहाँ पे सेंटर मानना। इसके बाद आधे से ज़्यादा दूरी, तो यहाँ से लेके आर्क लगाना, इधर से इसको सेंटर मान के इधर से इधर आर्क लगाना। इसके बाद क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। तो ये जो बनेगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा इस लाइन के साथ, और इन दोनों पार्ट्स को AB जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो पी क्यू लाइन थी एंड क्यू आर लाइन थी, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। कौन कौन सा है, ए बी जो कि कट कर रहा है पी क्यू को एम पे, सेम ऐसे ही लिया हुआ है, यहाँ से लेके आधी से ज़्यादा दूरी इधर मैंने आर्क लगाया और इस साइड आर्क लगाया, सेम इसी तरीके से इस साइड आर्क लगाया और इस साइड आर्क लगाया। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इधर आर्क लगाया, ये आर्क लगा हुआ है, इन दोनों ये लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मतलब इसको इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम इसी का प्रोसेस से हमें क्या करना है, क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो मैंने देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा हुआ है और इसको ज्वाइन कर दिया है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रूफ में जाएंगे। तो प्रूफ में मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एम पे, फिर इसके बाद एंड सी डी, ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा हुआ है क्यू आर पे एट द पॉइंट एन पे। अब हम यहाँ से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगी, इनको ज्वाइन कर दूंगी। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर थे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से इस पॉइंट को मिलाऊंगी और यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाऊंगी और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाऊंगी। तो मैंने क्या कर दिया, इन लोग को ज्वाइन कर दिया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे आप प्रूफ भी कर सकते हो जैसे मैंने लिखा है, नहीं तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा ए बी, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट ले लो और इस पॉइंट को यहाँ से जब ज्वाइन करोगे इन दोनों पॉइंट से, तो ये इनकी जो लेंथ होगी वो हमेशा बराबर होगी। आप तो नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो इसके बाद दूसरा तरीका है कि इन अगर मुझे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर दिखानी है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाऊंगी। तो कॉन्ग्रेंट दिखाने का तरीका वही है, सेम हमें जो रूल्स पता है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है और ये बाइसेक्टर है, तो इन दोनों को बाइसेक्ट कर दिया हुआ है। तो दोनों तरीके हैं, आप जिस तरीके से करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये ट्राइंगल लिया हुआ है ओ पी एम और ओ क्यू एम, इसमें ओ एम कॉमन है तो ओ एम कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। इसके बाद पी एम इज इक्वल टू एम क्यू हो गया, क्योंकि जो ए बी है वो क्या कर रहा है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो लेंथ है ओ पी ओ क्यू के बराबर है। सिमिलरली आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा के, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। इतना करने के बाद ओके मैंने सिमिलरली करके यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर कर दिया, इक्वेशन 2 दे दिया और जो वो पहला इक्वेशन था उसको मैंने नंबर 1 दे दिया। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इन ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों लेंथ ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये तीनों लेंथ बराबर होगी। तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, रेडियस है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियस होता है वो बराबर होता है। और रेडियस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया और ये फिक्स डिस्टेंस हो गई, तो ये फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो टेकिंग ओ सेंटर मान लेते हैं और आर क्या हो गया, रेडियस। इसके बाद यहाँ पे कर दो कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। एक बार इसके बाद क्या करना है, इस ओ को सेंटर मान के हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये देखो तीनों पॉइंट से ये सर्कल हमारा क्या करेगा, जाएगा। ठीक है, इसके बाद हेंस सर्कल पासेस थ्रू पी क्यू आर। अब इतना तो हमने प्रूफ कर दिया कि इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, लेकिन अब मुझे ये भी प्रूफ करना है कि इस सर्कल से सिर्फ सॉरी इस तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ये भी मुझे प्रूफ करना है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट only such circle is only one circle होगा यहाँ पे, is there only one circle is there। तो हम सिर्फ एक ही सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दूसरा सर्कल है, दूसरा लेट अस अज्यूम देयर अनदर सर्कल, तो उसका हम सेंटर दे देते हैं ओ डैश और उसका जो रेडियस दे देते हैं आर डैश। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वापस बाइसेक्टर खींचा हुआ है, इसको
ओ माना है, ओ डैश माना है, इसको एम डैश माना है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है तो इसका मतलब ये हुआ पी एम डैश ये बराबर हो जाएगा क्यू एम डैश के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ डैश टू पी क्यू आर दैट इज ओ डैश एम डैश परपेंडिकुलर पी क्यू आर। तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ बराबर हो गई। बट लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि जो ओ एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का। ऑलरेडी हमने ये चीज निकाली हुई है। तो अगर एक ही लाइन है तो एक ही लाइन पे हम दो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ कर सकते। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट होंगी वो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगी, ओ डैश और ओ भी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पे लिखा एज अ लाइन कैप है ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हेंस ओ डैश एम डैश कोइंसाइड विथ ओ एम। इसका मतलब ओ डैश जो एम डैश है ओ एम से कोइंसाइड कर जाएगा, मीन्स कि एक ही पॉइंट है वो। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ हेंस ओ डैश कोइंसाइड विथ ओ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ डैश है वो ओ को कोइंसाइड कर रहा है, मीन्स कि एक ही पॉइंट है, एक ही सेंटर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हेंस ओनली वन सच दैट सर्कल एग्जिस्ट दैट पासेस थ्रू पॉइंट पी क्यू आर। मतलब कि एक ही सर्कल पास हो सकता है पॉइंट पी क्यू आर से। मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ था और ये हमने पॉइंट माना था और ये हो गया अपना पॉइंट पी क्यू आर, और ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा हुआ था। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे ये पैरेलल तो थे नहीं, तो इन मतलब जाके एक ही पॉइंट पे क्या हो रहे थे, इंटरसेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो जाके क्या करेंगे, मिलेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया, तो हम दूसरी पॉइंट ले ही नहीं सकते हैं, तो इसी को हम सेंटर मान के हमने क्या कर दिया, फिर सर्कल ड्रॉ कर दिया। दूसरा रीजन आप ये भी बता सकते हो।